नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्योत्सव के दौरान परिवहन विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल में ऑन स्पॉट मिल रही सुविधाओं का लाभ लेने के लिए युवा काफी उत्साहित दिखे। बता दें कि 1 नवंबर से 3 नवंबर तक यहां 500 युवाओं को ऑन स्पॉट लर्निंग लाइसेंस प्रदान किए गए। स्टॉल में लर्निंग लाइसेंस प्रदान करने की सुविधा की प्रक्रिया 6 नवंबर तक जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ परिवहन संबंधी सेवाओं को विभाग द्वारा दिनों दिन आसान बनाया जा रहा है। इस आरत्मे में परिवहन विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण सुविधा तुहर सरकार तुहर द्वार का कुशलता पूर्वक संचालन किया जा रहा है। बता दें कि इसके तहत अब तक लोगों को घर बैठे ही लगभग 14 लाख स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस मिल चुके हैं। तुहर सरकार तुहर द्वार सेवा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए विभाग द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 75808030 जारी किया गया है। परिवहन विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल में प्रदर्शनी के माध्यम से अति सुरक्षा, रजिस्ट्रीकरण प्लेट, एक मुफ्त निपटान योजना, यात्री वाहनों के महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन की सुविधा, यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा से संबंधित सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी और इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 आदि सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्योत्सव में समाज कल्याण विभाग के स्टॉल में कला पथक दल के कलाकारों द्वारा मनोरंजक ढंग से किए जा रहे अनुरोध को सुनकर स्कूली बच्चे, महिलाओं से लेकर बड़े बूढ़े तक ठहर गए। इन कलाकारों ने गा बजाकर अपने रोचक अभिनय से लोगों को नशे के दुष्परिणाम के बारे में बताया। इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक ने खूब पसंद किया। जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शराब व्यसन मुक्ति अभियान के अंतर्गत 2060 भारत माता वाहिनी गठित की गई है और 7 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। भारत माता वाहिनी के माध्यम से गांव-गांव में प्रचार प्रसार कर लोगों को व्यसन मुक्त व स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित किया जाएगा। जनसंपर्क विभाग के स्टॉल में युवाओं की दिलचस्पी का मुख्य केंद्र क्विज प्रतियोगिता बनी। छत्तीसगढ़ सरकार के नवाचारी और कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित इस क्विज प्रतियोगिता में युवा उत्साह से शामिल हुए। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में आयोजित राज्योत्सव में जनसंपर्क विभाग के स्टॉल में क्विज प्रतियोगिता संवाद आपका और हमारा कार्यक्रम युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं ने इस ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों द्वारा सवालों के सही जवाब दिए जाने पर उन्हें पुरस्कार भी वितरित किए गए। छत्तीसगढ़ सरकार के शासकीय और निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालय में संचालित स्नातक फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम में वर्ष 2022 में प्रवेश के लिए 9 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्नातक फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट में सम्मिलित सभी पात्र हैं। इस पाठ्यक्रम के हेतु कोई न्यूनतम अर्हताकारी अंक नहीं है। ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में प्रवेश पत्र 2022 में MBBA या BDS में ऑनलाइन आवेदन किया है, उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जरूरत नहीं है। जानकारी के बता दें कि ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि होने पर अभ्यर्थियों को केवल एक बार रीसेट एप्लीकेशन करने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों द्वारा रीसेट एप्लीकेशन का चयन करने पर पुराना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और आवेदक नया ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, काउंसलिंग, आवंटन इत्यादि से संबंधित जानकारी के लिए वेबसाइट www.cgdme.co.in का नियमित अवलोकन करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।